नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। एक विद्यालय का खुलना 100 जेल बंद होने के बराबर होता है। ये बातें बाईपास रोड स्थित शांतिकुलम आवासीय विद्यालय मेदिनीनगर में कही गई, जहां पलामू में चलने वाले गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बैठक हुई। लेकिन तब क्या हो जब एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों स्कूल को एक साथ बंद करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया जाए। दरअसल केंद्र सरकार गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को लेकर सख्त है। सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखकर निश्चित समय सीमा दी गई है। सरकार के इस निर्देश को लेकर पलामू में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अहम बैठक हुई। झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के केंद्रीय अध्यक्ष सह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक अविनाश वर्मा ने बताया कि झारखंड के 15,000 स्कूलों के संचालक एकजुट होकर 5 जनवरी को रांची में बैठक के बाद शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मान्यता की शर्तों में रियायत की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार के द्वारा जमीन, कमरे का साइज और बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर राहत दी जा चुकी है और इस बार भी सरकार से यह मांग की जाएगी कि विद्यालय को निर्बाध रूप से संचालन की अनुमति दी जाए। मान्यता की शर्तों में लचीलापन लाया जाए ताकि सुदूर इलाकों में चल रहे विद्यालय भी मान्यता की आहर्ता को पूरा कर सके। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि निजी विद्यालय सिर्फ क्षेत्र में शिक्षा का ही अलग नहीं जगा रहे हैं, बल्कि हजारों लोगों के रोजगार का साधन भी निजी विद्यालय बन चुके हैं। उन्होंने स्कूलों के मकसद को बताते हुए कहा कि जो जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में मान्यता मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। मौके पर सानू सिद्दीकी ने बताया कि राज्य सरकार से उन्हें काफी अपेक्षा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हें राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार का जो निर्णय है भारत सरकार के माध्यम से हम राज्य सरकारों के पास आया है और राज्य सरकार ने हम लोगों के पास उसको भेजने का काम किया है, जिसमें एक शेड्यूल बना करके किस तारीख में आवेदन होगा, किस तारीख तक जांच होगा, किस तारीख तक हम लोग उसका निरीक्षण करेंगे, किस तारीख तक फिर हम लोग इस पर अगली कार्रवाई कर करके जो उस आहर्ता को पूरा नहीं करेंगे उसको चैप्टर विल बी क्लोज हम लोग करेंगे। ये शेड्यूल आया है। तो और इस बीच जो है ये जो मान्यता से संबंधित मामले हैं ये न्यायालय में लंबित भी हैं, कई केस एसोसिएशन के द्वारा किए गए हैं। तो इन सब चीजों का हवाला दे करके हम लोग की रांची में संभवतः 5 तारीख को एक बैठक होने वाली है। परसों भी एक हमारी जीसा की बैठक हुई है, जिसमें कई एसोसिएशन के लोग समाहित हैं और उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग मिलने का काम करेंगे। उसमें इन चीजों का हवाला देते हुए इस शेड्यूल जो दिया गया है और उसमें जो कंडीशन है उस पर थोड़ा सा रियायत और दिया जाए। हम धन्यवाद देते हैं पूर्व की सरकारों को जिसने मुझे राहत दिया है कमरों के आकार में, जमीन के साइज में और बीएड टीचर के संदर्भ में हम लोग को राहत मिली है। लेकिन थोड़ा सा जो सिक्योरिटी मनी है इस पर इन 2-3 चीजों पर हम लोग थोड़ा सा और सरकार से राहत की बात करेंगे और इसके लिए हम इन बातों को लेकर हम लोग राज्य सरकार के पास जाएंगे कि सर, अंतोगत्वा एक विद्यालय खुलने का अर्थ होता है 100 जेलों का बंद होना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है कि अगर समाज में एक स्कूल खुलता है तो 100 जेल बंद होता है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी तादाद गलत रास्ते पर जाने से बच जाती है। और जिन जमीनों को लेकर के अभी भी 60 डिसमिल 45 डिसमिल की बात है, क्या दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में जहां करोड़ों रुपए गज जमीन है, लाखों रुपए जमीन है, वहां पर इतनी बड़ी जमीन संभव है? अगर नहीं है तो वहां के स्कूल कैसे चल रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में स्कूल कैसे चल रहे हैं? इन सब चीजों का अध्ययन करके और न्यायालय के हवाला दे करके हम राज्य सरकार से चाहेंगे कि अभी पीड़क कार्रवाई से रोका जाए और हम लोग को और वक्त दिया जाए और जो शर्त है उसमें थोड़ा और राहत दिया जाए। इन्हीं सब चीजों को लेके आज जिले के तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो विद्यालय संचालक हैं, आज यहाँ पर बैठक में आए हैं। हम सबों का धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं और अग्रिम 9 वर्ष की बधाई देते हुए कि हम लोग की भावनाएं, हम लोग की स्थिति, हम लोग की मानसिकता को समझते हुए सरकार आने वाले दिनों में हम लोग को राहत देगी और पूर्व की भांति पलामू जिले में, संपूर्ण झारखंड में विद्यालय का संचालन होता रहेगा जैसे पूर्व से होता है। हम लोग जितने भी प्राइवेट एसोसिएशन के जो हमारे सदस्य हैं, हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग इस स्थिति में है, सरकार हमें मान्यता प्रदान करे और कोई कठोर कदम ऐसा ना रखे कि हम लोग विद्यालय से वंचित हो जाएं। हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे बच्चे जो अभी
कई स्कूलों तो ऐसे हैं कि उसमें 25 से लेके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन सब कहाँ जाएँगे? इन सब बातों का ध्यान रख के ये कार्यक्रम करें। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस मीटिंग का। आगे जो आगामी हम लोग 5 तारीख को रांची जाने का कार्यक्रम है, दिशा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोग सब यहाँ मिलकर जाएँ। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन आया है राज्य के मुखिया को कि यहाँ पे जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनकी आहर्तों को पूरा की जाए, ठीक है। और हम लोग आज की बैठक किए और लगातार लगभग हम लोग ये बैठक तो 2017 में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, उसी समय से ये सारी बातें आ रही है। और मुझे राज्य के मुखिया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है, उन पे हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से झारखंड के लोगों के लिए कल्याणकारी योजना की का भी ये किए हैं और साथ ही साथ पारा शिक्षक वाले को और भी चाहे वो पुरानी पेंशन हो, वो हर तरीके की जितनी भी चीजें हैं जब से इनकी सरकार बनी है तब से राज्य के लोगों के लिए आगे हमेशा काम करते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए भी इनके पास कुछ ना कुछ इसका निर्णय होगा जो हम लोगों को राहत मिलेगा।